परमेश्वर, आपका वचन आत्मा और जीवन है। प्रभु यीशु, आज के वचन जो कुछ मैं सुनूंगा उस वचन के अनुसार चलूंगा, क्योंकि आपका वचन चंगाई में बने रहने का, उद्धार में बने रहने का आधार है। प्रभु यीशु, आज के वचन के अनुसार मुझे आशीष करना, ब्लेस करना, मैं सेम नहीं जाऊंगा। प्रभु यीशु, आपके वचन के द्वारा मुझे शांति खुशी देना। आमीन। प्रभु अपने बोलने वाले दास, अपने सुनने वाले बच्चे दोनों पे दया कर रहे हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। आमीन आमीन आमीन। जोर से हालेलुया। एक बार जोर से ताली बजाइए। ये जोर से नहीं, और जोर से, और जोर से। आपका ताली की आवाज रोड तक जानी चाहिए। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो सब लोग एक्साइटेड है वचन सुनने के लिए क्या? संडे हमारे लिए बहुत स्पेशल रहता है ना। संडे बहुत ही खुशी का हालेलुया। सब लोग खुश है तो थोड़ा हंसना चाहिए, आपको मुस्कुराना चाहिए। हाँ, अपने बाजू वाले को हाथ पकड़ के बोलो कि परमेश्वर सबसे अच्छा और सबसे ज्यादा खुश हमसे किस प्रकार होता है? उसके बात मानने से। बोलो उसके बाद। हालेलुया। आमीन। वो जो कुछ हमसे कहता है वो हमारे भले के लिए ही। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। जिसमें ऐसी कोई भी, बाइबल में ऐसी कोई भी बात लिखी है उसमें हमारा ही फायदा है, किसी का नहीं। हाँ, आज तक आपको मालूम नहीं रहा होगा कि मैंने जो हन्ना के बारे में बताया और पनीना के बारे में, एक तरफ उसके बच्चे पैदा हो रहे थे, दूसरी तरफ उसके बच्चे, और उसके एक हो रहे थे जिसके दो मर रहे थे। सोचो क्या था? सिर्फ जलन। क्या था? और परमेश्वर जानता था। उसका कोख तो कौन बंद करके रखा था? परमेश्वर ने। बाइबल कहती है परमेश्वर ने हन्ना का कोख, पर हन्ना का लग रही थी, इसको तो ऊपर वाला ने छोड़ दिया है। क्या आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए? कभी को कोई बुरा समय आता तो उसमें हंसने की जरूरत नहीं है। क्या मालूम परमेश्वर ने उसको किया है। अगर आप हंस रहे तो परमेश्वर, और अच्छा समय आ जाएगा, और खासकर हमारे चर्च के लोगों के लिए। हालेलुया। आप यहाँ हैं, ऑनलाइन में हैं, कहीं भी है, इस बात के नोटिस करो, अच्छा जगह होना चाहिए, स्पिरिचुअल अगुआ होना चाहिए, स्पिरिचुअल जगह होना चाहिए, तो सब चीजें बदलता है। आमीन। इसलिए आत्मिक चर्च के हिसाब बननी, लंबाई तो जरूरी नहीं है, वहां नहीं जा पा रहे, ऑनलाइन देख सकते हैं, पर चर्च के हिस्से जरूर बननी है। आपने इतने दिनों में मैंने आपको बताया कि चर्च के काम में हाथ लगाना, चर्च के विजन में रहना, जो आपके अगुए के पास जो विजन है, दर्शन है, उसमें सपोर्ट करना, शरीर से, पैसे से, हर चीज से। जब आप उसमें होते हैं तो आपका परमेश्वर आपके लिए आकाश को खोलता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ये पिछले दिनों में आपने बहुत अच्छे से सीखा है, पर आज मैं बात कर रहा हूं आपके घर में। क्या कर रहा हूं? आपके घर के बारे में बात कर रहा हूं। आपके घर में क्या, आपके घर में चल रहा है? हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हर जगह आपको दिखनी चाहिए। एक वचन है, यूहन्ना के किताब 15वें अध्याय 8वां वचन पढ़ेंगे। सबसे पहला ये वचन पढ़ेंगे और इसी पे बात करेंगे। यूहन्ना की पुस्तक उसका 15 अध्याय उसका 8 वचन।
मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। हालेलुया। कहता है मेरे पिता की महिमा, मैंने आपसे इसलिए बोला, एक दूसरे का हाथ पकड़ के बोलो, आपका पिता किससे खुश होता है? आपका परमेश्वर। उसकी महिमा किससे होती है? पढ़ना है पूरा वचन। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। हालेलुया। तब यहाँ पे कहा बहुत सा फल लाओ। इसके हमने और भी बार टीचिंग दिए हैं कि आज मसीह भाई बहन जो बताई से जो प्रभु में आ चुके हैं और फुल विश्वास है, प्रभु के सेवा में भी उसका योगदान है, तो उन्हें एक काम और भी करनी है, वो है हम लोगों को भी बताना है जो हमारे तरह पर नाशे में है, बेविचार में है, दुख में है, तकलीफ में है। हमारा ये काम होता है ये करना, ये होता है एक हमें फल लाने। कहते हमारा पिता की महिमा इससे होती है कि हम बहुत सा फल लाए। कितना? तो हम बहुत सा ऐसे जो तकलीफों में हैं, समस्या में हैं, डूबे हुए हैं और उसे रास्ता नहीं मिले, हमें उसे बताना है यीशु मसीह के बारे में। हालेलुया। ये तो हमने बात टीचिंग कर चुके हैं, पर आज मुझे परमेश्वर इसी के ऊपर एक बात और भी आपके बीच में कहने को मुझे भेजा है कि कहता है मेरे पिता की महिमा इससे होती कि तुम बहुत सा फल लाओ। फल के मीनिंग एक और भी चीजें होती है और वो होता है आपका स्वभाव। क्या होता है? आप जब मसीह में आ जाते हैं तो आपकी दिन प्रतिदिन आपकी स्वभाव बदलती जानी चाहिए। क्या होनी चाहिए? आपके प्रेम आनी चाहिए, आपके अंदर नम्रता आनी चाहिए, हाँ, क्षमा करने के अनुग्रह आपके अंदर होनी चाहिए। कहता है बहुत से फल लाओ। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है। धार्मिकता के स्वभाव आपके अंदर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? आपके घर में माहौल अलग होनी चाहिए। आज मैं आपको बात बता दूं, अगर घर में, घर के बात कह रहा हूं, आज हो क्या रहा है? बेटा बाप से झूठ बोल रहा है, बाप बेटे से झूठ बोल रहा है, माँ बेटी से झूठ बोल रहा है, बेटी माँ से झूठ बोल रही है। क्या हो रहा है? सब झूठ बोल रहा है। तो घर तरक्की कैसे करेगा? हाँ, सब अपने फायदे में लगा है, दूसरे को कोई सोच नहीं रहा है। तो यहां तो प्रॉब्लम आ गई, कुछ और आ गई है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा ये बातें तुम में कहां से आ गई? कहां से आ गई? तुम में एक फल पैदा होनी चाहिए थी, वो प्यार एक दूसरे के प्रति। क्या? जैसा ये मेरा बच्चा मेरा है तो ये भी बच्चा मेरा ही है, ये बहन मेरा है तो ये भी बहन मेरा ही है। क्योंकि जिस समय बनाया गया था दो ही बनाया गया था। आज तो करोड़ों हो गया है, अरबों हो गया है, मिलियन हो गया है, पर जिस दिन बनाया गया था उस दिन दो ही बनाया गया था। कितने? पति पत्नी। उसके बाद इतनी बड़ी जनसंख्या बन गई। तो ये सारी बातें जो फूट है ये आज हर घर में आ चुका है। और इसके इलाज क्या है? वो कहावत है, घर जब फूटती है तो बाहर वाले मजा लेते हैं ना। और घर में सब एकता है तो बाहर कितना भी कुछ कर ले उसकी दाव नहीं चलती है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा जिस शहर में फूटो वो शहर बना नहीं रहेगा, जिस घर में फूटो वो घर बना नहीं रहेगा, वो उजड़ जाएगा। तो आपके घर के माहौल में एक चीज होनी है, जरूरी है कि आपकी फायदे हो या ना हो, पर आपको सच बोलनी है। क्या करनी है? सच बोलनी है। अगर आप ईमानदारी से सच बोल रहे हैं तो आपको लग रहा है कि मेरा नुकसान है, पर परमेश्वर देख रहा है, वो आपको एक दिन फायदा कर देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। हन्ना को फायदा नहीं दिख रहा था क्योंकि उसकी पति के दूसरे बीवी उसको ताज कस रही थी, पर बाद में उसे फायदा दिखा। उसके 2 बच गए बच्चे, इसके 3 बच्चे एक्स्ट्रा हो गए। क्यों हो गए? जबकि उसके 10 थे। पर यहां कहता है तुम बहुत सा फल लाओ, तो तुम्हारे अंदर प्रेम, धीरज, कृपा, भलाई, नम्रता, विश्वास, शांति, ये सारे आपके अंदर फायदे होने चाहिए। क्या होने चाहिए? और ये फायदे कब होते हैं? हाँ,
पैदा तभी होंगे ना, आप बोलोगे पैदा है मेरे अंदर, जब आप दूसरे के साथ रहोगे तब दूसरे को मालूम पड़ता है आपके अंदर है कि नहीं है। स्वयं से नहीं मालूम पड़ता कि मेरे अंदर ये बातें है या नहीं है। हाँ, जब हम आईना के पास जाते हैं तो ही आईना बताता है कि तेरे दाग लगी है, नहीं तो नहीं मालूम पड़ता है। तो मैं एक बात है, आज एक चीज और आपसे कहना चाहता हूं कि कभी भी आप स्वयं के बारे में आप नहीं जान पाएंगे जितना दूसरा आपको जान जाएगा। हाँ, आप भी जानते हैं स्वयं की स्वभाव, स्वयं की बातें, पर कभी कभी हमारे अंदर जो गमियां हैं वो दूसरे को दिखती है। क्या दिखती है? हमें नहीं दिखती है। हम अपने बारे में हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता हमारे बारे में, पर कभी कभी कुछ बातों को लेकर दूसरा भी जानता है। आपको मालूम है, इसी भजन संहिता की किताब में 3 अध्याय में एक बात मुझे पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया इस हफ्ते में। 3 अध्याय में लिखा है भजन संहिता, हे यहोवा मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, वह जो मेरे विरुद्ध उठते हैं बहुत से हैं। मेरे प्राण के विषय में कहते कि उसका बचावा परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। ये कौन कह रहा था? दाऊद राजा कह रहा था। कौन कह रहा था? अच्छा, दाऊद राजा के दुश्मन कौन था? उसका अपना ही बेटा था। वो अपने ही बेटा उसके जान के पीछे पड़ा था और वो उसका नाम था अबशालोम। और वो ये बातें कह रहा था, हे यहोवा मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए। मैं आपको बाइबल के हिसाब से, बाइबल जितना मैं जानता हूं उस हिसाब से कहता हूं, आपका दुश्मन सबसे ज्यादा आप ही के पास होंगे, आपके घर में ही होंगे, बाहर नहीं होंगे। दाऊद का दुश्मन बाहर से पैदा होके नहीं आया, उसी का बेटा सागा अपने ही वाइफ के बच्चे उसके जान के पीछे लग गए और दाऊद को उस समय उसको सामना नहीं किया, दाऊद भाग गया। आज लोग कहता है दुश्मन वो होता है जो सामने दिखता है। दुश्मन से आप हमेशा सतर्क रहेंगे, पर अपने बच्चे से सतर्क कैसे रहेंगे? आप तो ये जानते ना, ये मेरा बच्चा है, ये मेरे साथ गलती कर ही नहीं सकता, ये मेरा पति है, ये मेरा पत्नी है, ये मेरा बहन है, ये मेरा भाई है, ये तो सही सही है। पर मैं आपसे ये बातें इसलिए, मेरे को परमेश्वर ने सिखाया कि जितने भी बाइबल में परमेश्वर के दास था, उसका विरोध में खड़ा होने के लिए उसके घर के लोग ही थे, कोई बाहर के नहीं थे। मूसा के विरुद्ध में उसकी बहन और उसकी सगे भाई था। हाँ, कोई दूसरा नहीं था। दूसरा तो आपसे बहुत से प्रेम करते हैं। क्या करते हैं? क्योंकि आपके बारे में आपके ही घर के लोग जानते हैं। आप घर में आपका स्वभाव क्या है, आप घर में आपकी रवैया क्या है। बाहर तो आप मीठा मीठा बोल लेते हैं, बाहर तो चिकना चुपड़ी बातें करके आपको लोग अच्छा बोलते हैं, पर घर में मालूम पड़ता है कि घर में तुम हो कैसे, और घर के लोग आपको बेस्ट जानता है। पर दाऊद को इस समय अबशालोम को मालूम था कि मेरा बाप पाप कर चुका है, मेरा बाप गलत किया है, यहोवा इसके साथ नहीं देंगे। क्योंकि उसका बेटा है, उसको क्यों नहीं मालूम पड़ेगा? घर में पति पत्नी कुछ बतियाएगा तो बच्चे को मालूम तो पड़ने वाला ही है। या दाऊद हो सकता है कमरे में प्रार्थना कर रहा हो, प्रभु मुझसे गलती हो गई, पाप क्षमा कर दे। सुलेमान सुन लिया होगा, सुलेमान सॉरी अबशालोम, और उसने ही अपने बाप के राज के खिलाफ चला गया और छीनने के चक्कर में। पर दाऊद को यह मालूम था मैंने गुनाह किया हूं, मेरे से गलती हो गई है, और वो कह रहा है, हे मेरे परमेश्वर, मेरे दुश्मन बहुत बढ़ चुके हैं, मेरे खिलाफ काम करने वाले बहुत बढ़ गए। क्या उसके काम खिलाफ ये प्रार्थना कर रहा था दाऊद? तो क्या दूसरा कोई था? उसका अपने ही बच्चा था। तो यीशु मसीह ने मत्ती के किताब में 10वां अध्याय में क्यों कहा, बाप बेटे को मरवाएंगे, बेटा बाप को मरवाएंगे, माँ बेटी को मरवाएगी, बेटी माँ को मरवाएगी। पर यीशु मसीह ने एक बात और कही, वो क्या, वो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। नीति वचन की किताब 13 अध्याय 24 वचन। नीति वचन 13 अध्याय उसका 24 वचन। जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता
वह उसका बैरी है। हाँ, जो बेटे पे छड़ी नहीं चलाता वो उसका क्या है? बैरी, दुश्मन। क्या है? आपके बच्चे गलती कर रहे हैं और आप उसको कह रहे हाँ, अरे हमारा लाल है ना, क्या है? हम कैसे इसे मार सकते? अभी नहीं मारोगे तब तो पतला वाला सांप है, बाद में वो बड़ा हो जाएगा और फुफकारेगा। क्या करेगा? हाँ, तो क्या प्रभु बच्चे से प्यार नहीं करता? हाँ, बच्चे से उसने कहा बालकों को मेरे पास आने दो, मना मत करो। प्रभु क्यों कह रहा है कि अपने बेटे पे छड़ी नहीं चलाता, वो उसका बैरी है? इसका मतलब प्रभु ये कहना चाह रहा है कि अपने बच्चे के गलत काम के समय उस पे छड़ी चला, वो ये कह रहा है। तो दाऊद ने अपने बच्चे को, बाइबल ऐसा कहता है कि कभी ये कह के निराश नहीं किया कि बेटा आज ये चीज मैं तुझे नहीं दे सकता। जो मांगा वो दिया, जो बोला वो कर दिया, और एक दिन वही बच्चे उसके ऊपर चढ़ गए। आगे जैसे जैसे मैं आगे जाऊंगा आपको सारी चीज आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। इसीलिए मैं आपसे ये बातें कह रहा हूं कि जब आप थोड़ा सा गलती पे आप आते हो, उसको पकड़ो। क्या करो? और दाऊद राजा ये प्रार्थना है, बहुत लोग आज तक ये नहीं सोचा ये कि दाऊद राजा अपने बेटे से ही भाग रहा था, बेटे के ही दुश्मन बना के प्रार्थना कर रहा था कि मेरे बेटे से बचा मेरे प्रभु। पर ये खुल्लम खुला है, आगे पढ़ोगे तो मालूम पड़ेगा। भजन संहिता में उसका दुश्मन जो था उसका बच्चा ही था। हाँ, और उससे सामना नहीं किया, क्योंकि बच्चा जब बड़ा हो जाता है, कहते हैं ना हमारे समाज में, कहते हैं बेटा बाप के चप्पल बेटे के हो जाए तो वो बेटा नहीं रह जाता। हमारे समाज में यही कहते हैं ना। तो अब उस पर छड़ी नहीं चला सकते क्योंकि वो बड़ा हो चुका है। उसे मालूम था कि अब छड़ी चलाने जाएंगे तो हम तो 50-60 साल के हो गए, ये तो 22 साल के हमसे जवान है, हमको मार डालेगा। हाँ, तो यहां से भागना ही सबसे फायदेमंद चीज है, नहीं तो ये हमारे पीछे लग जाएगा। और उसे भाग के और गया उस पहाड़ पर, प्रार्थना कर रहा था। जहां भी वो जाके कह रहा था प्रभु मेरे शत्रु से मुझे बचा, मेरे शत्रु बहुत हो गए हैं, वो मेरे जान के पीछे पड़ गए हैं, और वो ये कह रहे हैं कि इसका बचाव यहोवा नहीं कर सकता। वो ये कह रहे हैं कि परमेश्वर इसको नहीं बचा सकता, प्रभु तू मुझे बचा। उसने सामना नहीं किया, उसको उस हिसाब से नहीं उसके पास गया जिस हिसाब से उसे जाना चाहिए था अधिकार के। उस समय उसे सामना करता तो वो ही फंस जाता। उसे परमेश्वर को सामने लाया। आज हम भी परमेश्वर को, जब ऐसी परिस्थिति आ जाती है तो परमेश्वर को खड़ा करना है। तो कहता है, पूरा वचन पढ़ना। जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता वह उसका बैरी है। हाँ, परंतु जो उससे प्रेम रखता है वह यत्न से उसको शिक्षा देता है। हाँ, कहता है जो उस पे छड़ी नहीं चलाता वो उसका बैरी है, पर जो उससे प्रेम करता है, क्या करता है? प्रेम करता है, उसको शिक्षा। क्या? पर बहुत सारे बच्चे को अच्छी बातें पसंद भी नहीं होती है। चल चल, आज 21वीं सदी में तुमको क्या, हम सब जानते हैं। अच्छा, तुमको पैदा करके पढ़ा के इतना बड़ा कर दिया, तुमसे चैप्टर बन गया। क्या हो गया? ज्यादा दिमाग हो गई। 2-4 दिन पहले मेरा एक आदमी से बात हो रही थी, और हम लोग जो बात कर रहे थे, बोलते एक जमाना था कि माँ बाप के पास आज के समय, आज से अगर 20-30 साल पहले चले जाओ, 40 साल पहले चले जाओ, तो अगर आज किसी इंसान के 10,000 20,000 पगार है तो उस समय 2,000-3,000 रहा होगा कि नहीं रहा होगा? और उस समय आज के समय से ज्यादा बच्चे थे, होते थे कि नहीं होते थे? 5-5 6-6 बच्चे होते थे, और फिर भी माँ बाप कमा के उसको पालते थे और पढ़ाते भी थे। फिर भी वो इतना दुखी नहीं थे जितना आज के लोग 1 ही 2 में दुखी है। उसको तो लगता है कितना बड़ा पहाड़ उस पर टूट चुका है। वो इतना प्रॉब्लम में है कि वो समझ ही नहीं आ रहा है अब क्या हो रहा है लाइफ में। वो 5-5 6-6, अगर आज आप लोग होंगे, आप लोग भी 2-2 3-3 भाई बहन होंगे, यहाँ पे नहीं होंगे 1-2 तो होंगे, पर उस जमाने में आज से 50 साल पहले चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, सबको 5-5 6-6 बच्चे होते थे। जिसका नहीं हुआ वो बात अलग है, पर वो उतने खेती के काम भी कर कर उतने कम पैसे उस जमाने में होते थे, फिर भी वो संभाल लिए। क्या कर लिए? संभाल लिए, अच्छा शिक्षा दे गए। और आज के बच्चे को अगर वही बात बताओ तो कहते हैं 21वीं सदी है,
क्या है? हाँ, क्योंकि आपको संभालने नहीं आता। हमारे स्पिरिचुअल फादर के पास अब जाओगे ना तो पहले ही नजर में आपको झरोक्स कर लेंगे। क्या कर लेंगे? झरोक्स का मतलब आपके सारे एक बार ऊपर से नीचे देखे बस आपके बारे में माल। ऐसा नहीं, कहते हैं पवित्र आत्मा इतने उनके साथ संगति है पवित्र आत्मा की कि आपके बारे में एक बार में ही वो जान जाएंगे। उसी प्रकार एक परमेश्वर के दास भी अगर परमेश्वर के अधीनगी में रहे, परमेश्वर के अनुसार चलने वाला रहे, तो उसके पास आपकी सारे पोल खुल जाती है, पर वो आपको बताएगा नहीं। क्या नहीं करेगा? बताएगा नहीं। क्यों? क्योंकि क्या फायदा उससे बताकर? आपको बताएंगे, बोलेंगे नहीं 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 ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। अंदर होंगे फिर भी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी पोल खुल रही है। हाँ, तो ये चीज होता है। तो कहता है जो अपने बेटे पे छरी नहीं चलाता वह उसका बैरी है, परंतु जो उससे प्रेम करता है वह उसको शिक्षा देता है। क्या देता है? मैं नहीं कहता आज से अपने बच्चे को जाके मारना। मैं ये किसी से नहीं कह रहा हूं, नहीं तो बोलना कि पास्टर जी तो बोले मारो भाई अपने बच्चे को। ऐसा नहीं है। मैं ये कह रहा हूं गलत चीज पे ना तो अपने बच्चे को सपोर्ट करो ना तो कहीं दूसरे को। एक दिन आप उसको सपोर्ट कर रहे हो, उसी दिन एक दिन वो बड़ा बन के आप पे ही हावी होगा और बोलेगा तुम भी गलत कर रहा है। क्या करेगा? वो तुम पे सवाल करेगा। तो बात यहां यह है कि आपको यह देखना है कि हमारे बच्चे कितने सही है, नहीं तो एक दिन आप पे भारी पड़ेगी। उसके बाद अगर हम इसी वचन को अगर फिर से वापस पढ़ना, फिर से, जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता हाँ, वह उसका बैरी है, हाँ, परंतु जो उससे प्रेम रखता है वह यत्न से उसको शिक्षा देता है। हालेलुया। अगर ये नीति वचन 22 उसका 15 पढ़ना। नीति वचन 22 अध्याय उसका 15 वचन। लड़के के मन में मूढ़ता की गांठ बंधी रहती है, हाँ, परंतु अनुशासन की छड़ी के द्वारा वह खोलकर उससे दूर की जाती है। हाँ, तो बोलता है लड़के के मन में अनुशासन की गांठ होती है। क्या होती है? अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे पिता है जो काम पे निकलते हैं सुबह तो रात के आते हैं 12-1 बजे। मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, क्वेश्चन कर रहा हूं, आप ऐसा आज से नहीं करेंगे। आप मांगता है तो जल्दी जाइए काम पे और शाम को खाने के समय अपने बच्चे के साथ रहिए, नहीं तो बाद में आप पे भारी होगी। ये ध्यान रखो। आप सोच रहे हैं कि वो पत्नी का काम है, ऐसा नहीं है, वो पति का भी काम है। हाँ, बाद में आप तकलीफ में हो, बाद में आप प्रॉब्लम में हो, बाद में आपके बातें नहीं सुना जाए, बोले अरे जाने दो, आज का तो जमाना है। जमाना थोड़ी कुछ भी है, तो जमाना हमारे लिए, दूसरे के लिए जो भी हो, हम प्रभु को मानते हैं और हमारे लिए सब चीज लिमिटेड है। क्या है? सब चीज लिमिटेड से चलनी है। कहता है बच्चे के मन में अनुशासन के छड़ी होती है, क्या गांठ होती है, और वो कब खुलती है? जब उस पे छड़ी क्या होती है? छड़ी पड़ती है तब, और आप उसको छोड़ दोगे। आज बहुत सारे भाई लोग हैं, अपने ये ध्यान रखो, आज बड़े बड़े जब लोग होते हैं ना, बड़े बड़े जैसे अंबानी है, अडानी है, बहुत सारे लोग हैं, वो चाहे कुछ भी हो, खाने के समय अपने बच्चे के साथ पूरे फैमिली बैठते टेबल पे। और हम लोग अगर टाइम है भी तो हम दोस्तों में टाइम बिताते हैं। क्या करते हैं? क्या करते हैं? दोस्तों में टाइम बिताते हैं और फिर बीवी पे जाते हैं, तेरे वजह से ये हुआ, तेरे वजह से ये हुआ। हाँ, ये नहीं होनी चाहिए। हम प्रभु को मानते हैं तो हम सारे चीजों पे काम करेंगे। आज जितने भी पति यहाँ पे हैं, जितने भी बहन भी है, बहन पे भी आऊंगा, सारे चीजों को आपको हिसाब से रखनी है। आपके घर अगर खराब हो जाए, आपके घर में प्रेम, शांति, धीरज, कृपा, भलाई नहीं है, तो वो प्रभु का काम नहीं है, वो आपको लाने का काम है। आप प्रभु के साथ चिपकनी है और फिर प्रभु आपको मार्ग बताएगा कि किस तरीके से लाना है।
नहीं तो आप अपने बच्चों को फिर बिगड़ जाएगा, फिर गलत रास्ते में चला जाएगा, फिर आपको नहीं। मैं अब इसी हफ्ते में मैं अपने वाइफ को बता रहा था कि देखो बच्चे से पूछो, बच्चे अब 8 साल 9 साल 10 साल के हो गए तो उसके साथ बैठ के उसकी क्या पसंद है उससे पूछो। ऐसा नहीं कि मेरी अपनी पसंद उस पर थोपते जाओ। क्या करो, अपनी पसंद नहीं, तुझे इधर नहीं जानी है, उससे ये भी पूछो तुझे क्या अच्छा लगता है क्या। नहीं तो जो आज के बच्चे ऐसे हैं कि अगर माँ बाप उसके साथ उस तरीके से व्यवहार ना करे तो वो फिर दूसरे बाहर जाते हैं, लोग उससे प्यार से बात करते हैं, लोग उससे मोहब्बत करते हैं, तो फिर उसी के पीछे क्या होते हैं। हमारा माँ बाप तो प्यार ही नहीं करता, बाहर के लोग कितने अच्छे मेरे को लगा कर रखते हैं, और फिर हम कहते ऐसे बच्चे से बिना बच्चे के होता तो ठीक होता। अरे ये कोई बात हुआ, ये कोई बात हुआ कि ऐसे बच्चे से बिना बच्चे के होता। बच्चे के लिए लोग कितना रोते हैं, और तुम्हें हो गया तो तुम्हें तकलीफ हो गया। ये नहीं कहता तुमने बिगाड़ा है, क्या किया है। और ज्यादा जिस समाज में और जिस माहौल में आप और हम रह रहे हैं, इस माहौल को आपको सही करने तो बाद में आपको बहुत प्रॉब्लम होगा, बाद में आपको बहुत समस्या से झेलना पड़ेगा। इसलिए आज पवित्र आत्मा ये बातें कहा कि दाऊद की दुश्मन कोई और नहीं था, उसका बच्चा ही था। हाँ, हन्ना के दुश्मन कहीं और से नहीं आई थी, पनीना ही था, उसका पति का ही बीवी था। और आज हम सही से काम करना शुरू कर दे अपने घर को सही से। अरे दोस्ती है ठीक है, दोस्ती आपके बच्चे को नहीं बचा सकता। फिर आपके बच्चे आपके वाइफ को गलत बोलेंगे, उल्टा बोलेंगे, मुंह लगा जवाब देंगे। पहली बात पति पत्नी को सोचनी है, बच्चे जिसने मुंह बनाया होगा उसे नफरत करेगा, जितने इतने अच्छे बना के भेजा उससे नफरत करेगा नहीं करेगा। पर क्या किया है आपने, उल्टा उसको बनाया। बाप प्यार करता है, माँ तो मारता है तो बाप की तरफ घूम गया। अच्छा, बाप मारता है तो माँ की तरफ घूम गया। और फिर हम बीवी को बोलते तेरे वजह से हुआ, तो पति बोलता है तेरे वजह से हुआ, तेरा मेरा चल रहा है, बच्चे इसमें मजा ले रहा है। हाँ, बच्चे को लग रहा है माँ बाप के तो बेवकूफ बनाए हैं, क्या किए, और अपना फायदा उठा रहा है। इसलिए आज ये जरूरी है कि हर एक इंसान अपने घर को भी सही से मेंटेन करे। और ये आप परमेश्वर के बच्चे मसीह है, और आप ज्यादा अपने बच्चे पे ध्यान देंगे, आपके बच्चे से बैठ के बात करेंगे, दोस्त बन के बात करेंगे। तेरे को क्या पसंद है बोल, मैं तेरे को ला के देता हूं। तुझे क्या चाहता है, मैं तुझे घुमाने ले चलता हूं, एक दिन मैं तेरे को घुमाता, तू बोल तो सही। और जब जैसे जैसे आप बच्चे को अपने अंदर करना शुरू करोगे, बच्चे आपसे वो सारी बातें बताएंगे जो दूसरों को बताती थी। क्योंकि दूसरे को बताने में डांट नहीं पड़ती है, दूसरे को बताने में थप्पड़ नहीं पड़ती है, अपने माँ बाप को बताने में क्या पड़ जाता है, तो आपको नहीं बताती। तो ज्यादा करके हम अपने परिवार को खराब करते हम खुद से। तो इसीलिए मैं इस बात को आपसे कहा कि 22 वचन वापस पढ़ना। लड़के के मन में मूढ़ता की गांठ बंधी रहती है, हाँ। परंतु अनुशासन की छड़ी के द्वारा वह खोलकर उससे दूर की जाती है। हाँ, अनुशासन के छड़ी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे को मार मार के मार ही डालो। हाँ, अब लोग बोला पास्टर तो बोला है मारना चाहिए गलती पे, अरे मारो, पर ऐसे ही, उसको इतना नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ,
23 का 13 पढ़ना, यही नीति वचन 23 उसका 13 वचन। लड़के की ताड़ना ना छोड़ना, क्योंकि यदि तू उसको छड़ी से मारे तो वह ना मरेगा। हाँ, क्या कहता है? उसकी ताड़ना ना छोड़ना, उसको डांट ना छोड़ना। उसे छड़ी से मारेगा तो मरेगा नहीं। मालूम है, महिमा मेरा साइज 2 साल के था या 1 साल के था, मैं घर में बंद करके बेल्ट से मारा था, रूम बंद करके। 1 साल या 2 साल के रहा होगा, मेरे को भी याद नहीं है। और उस दिन से जब भी वो बातें बोला, वो याद है आज तक उसके दिमाग में बैठा है। बच्चे मार से मरते नहीं हैं, पर तारना छोड़ना भी नहीं है। वो शायद मेरे से या मम्मी से अपने जुबान चलाई थी, इसलिए मारा था। तभी जाके अब बड़े होने के बाद माँ बाप को शांति अपने बच्चे से मिलता है। अरे तभी दूसरे क्या सोचते, उसके बच्चे कितने अच्छे हैं, हाँ तो ऐसे ही बन गए ना। तुम तो दिन भर रहते घूमते बाहर रोड पे, शाम को बच्चे के साथ बैठने की टाइम आती है तो तुम दोस्तों के साथ बैठते हो, तो बिगड़ेगा किसका? तुम्हारा, दूसरे का थोड़ी। जो बैठता है वो थोड़ी बिगड़ेगा। और फिर क्या बोलेंगे कुछ लोग, हमारा बच्चा तो बहुत तेज है। क्या बोलेंगे? जाके दूसरे को चूना लगा के आएंगे और माँ के बोलेंगे, बाप के बोलेंगे, अरे क्या हमारा बेटा तो बहुत चाप्टर है। अरे चाप्टर थोड़ी है, वो तुम्हें एक दिन धकेल डालेगा गटर में, हाँ। और फिर बाद में मालूम पड़ेगा, तो अब क्या बोलोगे? अरे बच्चा तो मेरा ही है ना, अभी क्या करेगा, चलो कुछ ला के कर्जा लाएंगे इसको, अभी क्या करना है, हाँ। तो कहता है बच्चे की ताड़ना कर, क्या कर? डांट, क्या कर? और छड़ी से मार उसकी गलत कामों पे। क्या कर? गलत कामों पे उसे डांट, उसे मार। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन, हालेलुया। बहुत सारे बच्चे हो बोल सोच रहे होंगे कहां से आज आ गया हाँ कि आज तो 14 तक पढ़ना। तू उसको छड़ी से मारकर उसके प्राण को अधोलोक से बचाएगा। हाँ, क्या करेगा? तू उसे डांटेगा तो उसकी प्राण जो अधोलोक में नरक में जाने वाला है वो बच जाएगा। क्या हो जाएगा? बच जाएगा। सुलेमान राजा ने कहा, जो अपने बीवी रहते हुए दूसरे के बीवी के साथ जाते हैं, अपने पत्नी रहते हुए दूसरे के पत्नी के साथ जाते हैं, कहते हैं उसका कलेजा तीर से बेधा जाएगा। क्या किया जाएगा? क्यों ये बातें क्यों कहा? आज अगर आप जाओ, अगर लड़का लड़की या पति पत्नी दूसरे के बीवी दूसरे के आदमी अगर गलत काम करता है और दोनों का अगर टेस्ट कराओ, टेस्ट, तो वो जो उसकी जो टेस्टिंग होती है वो हार्ट के एक ब्लड होती है, उससे टेस्टिंग होती है। किससे? इसीलिए सुलेमान राजा ने कहा, कोई अपने छाती पर आग रख ले, क्या वो जले ना? तो पाप करो तो क्या जलेगा? ये जलेगा। इसीलिए यहूदी लोगों को हार्ट अटैक नहीं होता। क्या नहीं होता? उसको नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो 5 साल के बच्चे को बताता है पाप क्या है और गलत क्या है, सिखाता है। तो सुलेमान राजा जो भी कहता है उसकी एक मीनिंग है और उसे समझने की जरूरत है। इसीलिए ये हार्ट अटैक, इसे प्रॉब्लम जो होती है, ये गलत काम करने वाले को, इसका ये मीनिंग नहीं है कि हर आदमी गलत करता है, पर अगर उसकी दोनों को यूरिन टेस्ट किया जाए तो हार्ट से जुड़ी हुई उसकी एक रिपोर्ट आती है, वो ही करना पड़ता है उससे, और तब मालूम पड़ता है कि आदमी गलत किया है, ये औरत गलत किया है कि नहीं किया है, तभी पता चलता है। और इसीलिए ये बातें सुलेमान राजा पहले ही बाइबल में लिखी हुई है, पर हमें समझ आती नहीं। इसलिए यहां कहता है अपने बच्चे को क्या कर? ताड़ना कर, ताकि उसकी प्राण अधोलोक में ना जाए। उसको छड़ी से मार ताकि उसकी प्राण अधोलोक में ना जाए। किस लिए तू मारता है उसको? कि अधोलोक में ना जाए, उसकी प्राण की रक्षा आप करते हैं। अगर आप ये सब नहीं करेंगे
तो किस तरीके से आपको मुसीबत को झेलना पड़ जाता है। आपको बड़ा डेंजर माहौल में जाना पड़ जाएगा, डेंजर परिस्थितियों में होना पड़ेगा, फिर आप तड़पेंगे। कैसे तड़पेंगे? बाद में बोलोगे अरे बच्चा, मैंने वही तो कहा, बोले ये बच्चा से बिना बच्चा का होता। पर यही 29 के 15 में क्या लिखा है देखो, जो आज बहुत लोग बोलते हैं, यही 29 नीति वचन 29 उसका 15, छड़ी और डांट से बुद्धि प्राप्त होती है, छड़ी और डांट से क्या प्राप्त होती है, और परंतु जो लड़का यूं ही छोड़ा जाता है, परंतु कहता है डांट और छड़ी से क्या होता है, बुद्धि आती है। क्या आती है? पर जो लड़का को कोई भी कुछ करे, आपके बच्चे कितना भी गलती करते यूं ही छोड़ दो, नहीं मेरा बच्चा तो बड़ा अच्छा है, मेरा बेटा तो बड़ा अच्छा है, मेरा बेटी बड़ी अच्छी है, वो क्या बनता आगे? वह अपनी माता के लज्जा का कारण होता है। वो अपनी माता का लज्जा का, या लड़का हो या लड़की हो, लज्जा कैसे? जाके आपका मुंह पे काली पटपा के आएगी बाहर। आपने डांटा नहीं ना, आपका डर नहीं मान रहा है। वो यूं ही छोड़ दिया ना आपने, तो एक दिन क्या होगा? मुंह किसका काला होगा? अरे फलाना का बच्चा है, क्या कर रहा है, इधर था। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके पास, माँ बाप के पास। माँ बाप अपने बच्चों को बिगड़ने, और खास कर चर्च के फैमिली जितने हैं, मैं आने वाले दिनों में जितने माँ बाप हैं सबके मीटिंग लेने वाला हूँ जनवरी महीने में, कि आप अपने बच्चे की तरह किस तरीके से आपको आना है, किस तरीके से आप सुबह जल्दी जॉब पे निकलो, शाम को जल्दी आओ, बैठो अपने बच्चे के साथ। हाँ, आप गाड़ी चलाते जल्दी जाइए, जल्दी आइए, बच्चे के साथ बैठिए, थोड़ा उसके साथ बैठ के बात कीजिए। ये आपके काम है, आदमी का काम है। ठीक है, आपके हो सकता है ऐसा काम होगा कि बेटा बाप सब मिलकर कोई धंधा लगाता है, कोई काम करता है, तो साथ में आएंगे, वो बात अलग हो गई। पर अगर अलग अलग है और आप अलग हैं, आप 1 बजे 2 बजे 12 बजे 11 बजे नहीं जाएंगे, बच्चे जब सो जाएंगे तब आप जाके खा के सोने जा रहे हो, ये नहीं होना चाहिए। खासकर आप लोगों से मैं कह रहा हूं जो ऑनलाइन में हैं, क्योंकि ये बातें आपको आने वाले टाइम में, क्योंकि माहौल अलग है, दुनिया का माहौल आज का डिस्को वाला है। क्या है? हाँ, तो डिस्को करने चला जाएगा, फिर बाद में मालूम पड़ेगा थप्पड़ थप्पड़ मार मार के उसको मुंह फुला रहे हो। क्या कर रहे हो? तो कोई फायदा नहीं मार मार के, क्योंकि बिगाड़ा आपने, अभी मार के कोई वापस नहीं आने वाला। और कहीं मारने गए और तुमसे ताकतवर निकल, पकड़ लिया कस कर, तुम्हें लगा दिया, हाँ, तब सोचोगे, अब उस दिन से हरक जाओगे, क्या हो जाओगे? अब जाएगा इसके अपना भी डर लगने लगेगा, कल हो के बीवी भी मेरे पे भारी पड़ेगी, हाँ, तो इससे अपने ही, तो इससे अच्छा पहले से ही इसके उपाय आप कर लो आज से। और उपाय क्या? अपने बच्चों के साथ बैठो। कहता है जो बच्चा यूं ही छोड़ा जाएगा वो क्या बनेगा? अपनी माँ की लज्जा का कारण बनेगा। माँ ये चाह ले, क्या से नहीं, हम सही से, अब पति से झगड़े करके नहीं बोलनी है, प्यार से बोलनी है कि जी जल्दी आइए बच्चे के साथ हम लोग, और नहीं तुम खा के सुला दो ना बच्चे, नहीं आप आओ तो सब साथ में खाएंगे, हाँ, गरम करेंगे वापस बनाएंगे, क्या करेंगे? साथ में खाएंगे। ऐसा आपको हफ्ते में 1 दिन 2 दिन 3 दिन बैठो, रोज नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, तो 1-2 दिन तो करो, शुरुआत तो करो, रिजल्ट आ जाएगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और खाते खाते ही तो बाप बेटे में बात होती है, माँ बेटी में बात होती है, होती कि नहीं होती है? तो ये परमेश्वर ने आपसे, ऐसा नहीं कि बाइबल में लिखा है कि इसके बारे में अपने बच्चे के बारे में बात ही मत कर, सब चीज बाइबल के अंदर है। आपके घर किस प्रकार के होनी चाहिए, आपके बच्चे कैसे चलनी चाहिए, आप कैसे चलनी चाहिए, मैं धीरे धीरे आप लोगों से बात करूंगा, क्योंकि अब चर्च में बच्चे भी बहुत हैं, हाँ, तो धीरे पर दिन हम उसी बात पे आएंगे, उसी टॉपिक पे आएंगे, हाँ। हालेलुया। कहते बाद में क्या बनेगा? लज्जा का। कोई मसीह बहन के
लड़की हो या लड़का चला जाएगा, कि दुनिया कितना उसको टॉर्चर करेगा, कितना बुरा बोलेगा। ये तो प्रार्थना में जा रही थी, ये तू प्रार्थना कर रही थी, तेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? बाद में आपको लगा सही बोल रहा है, प्रार्थना में जाने से ऐसा हो गया। ये नहीं कहा कि तुमने अपनी गलती नहीं बताया। हाँ, प्रभु की क्या गलती है? और बाद में लोग प्रभु के पीछे पड़ जाते, क्या होते हैं? देखो ना, प्रार्थना में जा रही थी, ऐसा ऐसा हो गया। आपको सही से, आपके बच्चे कॉलेज में पढ़ रहे, ध्यान रखो, कभी कभी उसका पीछा करो, ये आपके फर्ज है माँ बाप के। नहीं, हम तो काम में बिजी है, हमको क्या मालूम है कहाँ जा रही है, कहाँ आ रही है, स्कूल गई है, स्कूल गया है। हाँ, आजकल लोग बहुत स्कूल जाते हैं, बैग लेके कहीं चपाटी में घूमते रहते हैं। रहते कि नहीं रहते हैं? रिक्शा वाले से पूछो, मालूम पड़ जाएगा। निकले रहते तो स्कूल में, कहीं और रहते। हाँ, चाहे लड़का हो या लड़की, मैं सबके बात कर रहा हूं, एक का बात नहीं कर रहा हूं। तो ये कौन इसका जिम्मेदार बनेगा? कौन? आपके बच्चे हैं तो आपको जिम्मेदारी उठानी है। क्या उठानी है? क्योंकि आज की जो माहौल है, आप और हम जहां रह रहे वहां चारों तरफ यही प्रकार का माहौल है। कहां? इसी प्रकार का माहौल है, और इसे दुनिया एक्सेप्ट करके रखी है। अच्छी बात है, ये खराब नहीं है, पर हमारा बाइबल सिखाता है ये खराब है, और हम अपने घर में ये खराब होने नहीं देंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। इसलिए ये जरूरी है मसीह बहन भाई को ये बातें समझनी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। तो दाऊद राजा ने किया क्या था? उसी बच्चे को जो कुछ मांगा दिया, जो कुछ मांगा दिया। एक दिन मांग लिया बड़ा चीज, और वही बातें उसके बेटे सुलेमान जब राज पे आया, और उसी के बेटा दाऊद के ही बेटा उसको देखा, उसको एक गलती, बोला आज ही इसको मार डालो। क्या करो? सुलेमान अपने भाई को ही मरवा डाला। बोला नहीं, आज ये काम कर रहा है। उसकी माँ आई उसकी तारीफ में, बेटा दया कर दे। बोलता उसके लिए वही क्यों मांग रही, बीवी क्यों मांग रही है? तू राज भी मांग, ये पूरा जायदाद भी मांग, ये सब दे देंगे। वो फलाने बेटे को भी लिए मांग, उसके लिए भी मांग। और जब उसकी माँ नाराज हुई कि लगा कि सुलेमान की बात हजम नहीं हुई, वो चला गया, तो अपने सेक्रेटरी से बोला अगर वो जान पे खेलकर ये बातें बोली है। क्या हुआ मालूम है? दाऊद राजा जब बुजुर्ग हो गया था, क्या हुआ था? तो उसके पास एक लड़की काम के लिए रखी गई थी। क्या रखी गई थी? उसको, क्योंकि वो उठ बैठ करने में तकलीफ होती थी, उसको चादर ओढ़ाने के लिए, ऐसा सेवा के लिए रखा गया था। बाद में सुलेमान दाऊद राजा के ना होने के बाद वही बेटा घर में क्या बोलता है कि जो हमारे पिता के सेवा करते तो उससे मेरा शादी कराते। क्या? जबकि बाइबल के रूल थी कि आपके बाप की किसी ने गलत काम नहीं सेवा किया तो उसकी शादी उसके बेटे से नहीं होनी चाहिए, ऐसा बाइबल के रूल थी। और उसने मांग रहा था क्योंकि वो सुंदर थी, और इसीलिए सुलेमान ने कहा अगर जान पे खेल कर ये गलती किया है तो इसको मार डालो, और उसने किया था। जब अपने भाई को उसने बख्शा। आप अपने बेटा अपने बच्चे को लेकर इतना सीरियस हो जाते हो कि नहीं इसने गलती किया तो इसको साफ कर लो। गलती वो साफ करो जो साफ होने लायक है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। कहता जो बेटा यूं ही छोड़ा जाता है, जो लड़की यूं ही छोड़ा जाता है, वो एक दिन लज्जा का कारण बनता है, और कारण बनेगा तो आपको बुरा लगेगा। क्या लगेगा? तो इस बुराई को आज से आप मेरे बहन मेरे भाई अपने घर में ऐसा होने नहीं देना है। 17 तक पढ़ना पूरा। छड़ी और डांट से बुद्धि प्राप्त होती है, छड़ी और डांट से बुद्धि प्राप्त होती है, और परंतु जो लड़का यूं ही छोड़ा जाता है वह अपनी माता की लज्जा का कारण होता है। और दुष्टों के बढ़ने से अपराध भी बढ़ता है, परंतु अंत में
धर्मी लोग उनका गिरना देख लेते हैं। हाँ, अपने बेटे की ताड़ना कर, तब उससे तुझे चैन मिलेगा और तेरा मन सुखी हो जाएगा। हाँ, क्या हो जाएगा? तब तुझे चैन मिलेगा, तुझे सुखी मन होगा। तब तो अपने बच्चे के प्रति गर्व कर सकेगा। क्या कर सकेगा? हाँ, आज माहौल कुछ और है। तारने की जगह पे प्यार हो जाती है। और फिर बाद में आपको प्रॉब्लम होता है। छोटा है तभी से उसे पकड़ लो कब्जे में, तब बाद में आपको चैन मिलेगा। क्या मिलेगा? चैन चाहिए कि नहीं चाहिए? क्योंकि मालूम पड़ा रात को घर पे गए तो किधर से झगड़ा करवा दिया है या किधर से कुछ करवा के रखा है। आप घर पे गए शांति के लिए, आप उधर लड़ गए। हाँ, इसलिए आज जितने भी बहन भाई यहां मौजूद है, मैं आपसे बात कहूं कि आपके बच्चे, देखो, बच्चे से प्यार करो, पर उसके साथ जो गलत चीजें हैं उससे नफरत करो। उससे बोलो बेटा ये सही नहीं है, ये बातें सही नहीं है, ये चीजें तुम्हारे साथ नहीं होनी चाहिए। हाँ, आज कुछ बच्चे प्रार्थना में आना नहीं चाहता। यहाँ पे 10-15 बच्चे हैं जो हम सुबह 7-8 बजे से आकर काम करते। हाँ, मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि इसको प्रभु का भूख लग चुका है। अच्छी बात है, क्योंकि प्रभु सच्चा मार्ग दिखाएगा, सही रास्ता दिखाएगा, पाप के रास्ते में नहीं जाएगा। फिर भी हमने नजर रखते सारे बच्चे पे। क्या नजर रखना पड़ता है? अगर आपके बेटे किसी गलत काम कर रहा है, कुछ पाप कर रहा है, उसके बॉडी से मालूम पड़ता है कि इसने पाप करके आ रहा है। एक दिन नहीं मालूम पड़ेगा, 2-4-10 दिन, महीना दिन में पता चल जाता है। पर अगर आप माँ बाप ऐसे हो कि आपको पता नहीं चल रहा है, तो आप कैसे माँ बाप हो मालूम नहीं। अगर लड़की है वो कुछ गलत कर रही है, उसके बॉडी से मालूम पड़ता है, उसके शरीर से, कि ये कुछ गलत कर रही है, और आपको नहीं पता चलता, तो आप बेवकूफ हो। भी क्या हो? बेवकूफ हो। एक कुमार लड़का को और एक शादीशुदा लड़का को देखो, शरीर मिलाओ, फिर आपको समझ में आएगा। फिर एक लड़की कुमार लड़की को एक कुमार लड़के को मिलाओ, शरीर देखो शरीर कैसे होती है। और एक शादीशुदा और एक कुमार लड़की के दोनों को साथ में खड़ा करो, आपको जो गलत करने वाली होगी उसकी बॉडी से मालूम पड़ जाएगा ये गलत है। पर आप माँ बाप को अब समझ ही नहीं आ रहा है, क्योंकि उसने तो बोला ही नहीं ऐसा। हाँ, आपको कहा ही नहीं। आपने पूछ रहा, बेटी कुछ बता दे। नहीं रे, नहीं रे, नहीं, हमारे बेटे से बहुत पूछ लिया, अब आदमी को भी मना कर दिया। अरे कितना बार पूछ लिया, ऐसा कुछ नहीं अपने बच्चे। पर वो आंख मत रखो जुबान वाला, ये आंख रखो। कौन सा? ये वाला रखो। इससे आप झरोक्स करो। क्या करो? तो आप बच पाओगे। हाँ, नहीं तो आप क्या हो जाओगे? फंसोगे। फिर आपको बदनामी होगी, फिर आप जाओगे, बोलोगे अरे प्रार्थना में क्या जाके फायदा है, क्या जाके फायदा है। हाँ, हालेलुया। समझ में आ रही सबको? सारे माँ को, सारे भाई को। हाँ, बहुत सारे माँ, बहुत सारे पिता बैठे हैं यहाँ। आप लोग अब ध्यान से आंख खोलो, ये टाइम बहुत खतरनाक है। क्या है? बहुत खराब है। जिधर जाओगे उधर ही, जिधर देखोगे उधर ही। अब तो आने वाले टाइम में ऐसा हो गया कि खुल्लम खुल्ला होगी, कोई किसी को रोक नहीं पाएगा, ऐसा टाइम है। पर इसी में हमें प्रभु को साथ लेकर और सुरक्षित रहनी है। क्या रहनी है? सुरक्षित रहनी है। पानी में रह के ही मगरमच्छ के साथ दोस्ती करके ही मगरमच्छ के मुंह में नहीं जानी है, नहीं तो मगरमच्छ क्या करेगा? खा जाएगा। रहना तो है पानी में ही, ऊपर तो दाना पानी मिलने वाली नहीं है, पानी में ही रहनी है, पर उससे सावधान भी रहनी है। हाँ, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ताकि आप चैन से रह सके, ताकि आप
परमेश्वर के लोगों को कैसे होनी चाहिए, मैं आपको सिखाता हूं कैसे होनी चाहिए। देखो मैं बता रहा हूं आपको। आप ऐसा नहीं कि मैं पास्टर हूं तो मैं ही परमेश्वर के दास हूं। बाइबल कहती है आप भी उसके दास हैं, आप भी उसके काम करने वाले लोग हैं। और कहां लिखा है आपके लिए किस प्रकार आपके दिमाग होनी चाहिए। यशायाह किताब 42 अध्याय पहला वचन क्या लिखा है देखो। यशायाह की पुस्तक उसका 42 अध्याय उसका पहला वचन। हाँ मेरे दास को देखो जिसे मैं संभाले हूँ, हाँ मेरे चुने हुए को जिससे मेरा जी प्रसन्न है। मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है, वह जाति जाति के लिए न्याय प्रकट करेगा। हालेलुया। क्या है मेरे दास के देखो, क्या करो, देखो तो सही। हाँ पर आप तो अपने में बिजी है। ये यशायाह 52 उसका 13 वचन। आज सारे बहन भाई कान खोल के सुननी है। ऐसा नहीं कि पास्टर जी तो कभी बताया ही नहीं, ये इसलिए बता रहा हूं आने वाले टाइम आपके लिए हो सकता है शर्मिंदगी के टाइम उससे बच जाए आप। हाँ पढ़ना। देखो मेरा दास बुद्धि से काम करेगा, मेरा दास बुद्धि से काम करेगा, वह ऊंचा महान और अति महान हो जाएगा। आमीन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। जोर से ताली बजाओ। आमीन। कहता है मेरा दास बुद्धि से काम करेगा, क्या करेगा, और ऊंचा और वो महान हो जाएगा। महान कैसे बनोगे, शर्मिंदा होके। हाँ बुद्धि से काम करनी, क्या करनी है, बुद्धि से करनी। हालेलुया। पाप से बचे रहो, जीत हमारी है। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आमीन। तो माँ बाप को भी अब आपको इसी आंख, बुद्धिमानी वाला आंख बनानी है अपने बच्चे के प्रति, अपने घरों के प्रति दिमाग रखनी है। नहीं तो बाद में जहाज कितना भी बड़ा हो, एक होल काफी है डूबने के लिए। क्या एक सुराग काफी है ना, डुबा देगी। अरे एक घंटे में नहीं डूबेगी, 2 घंटे में डूबेगी, पर डूबेगी जरूर। हाँ तो आज से ये निर्णय करना है मेरे बहन मेरे भाई कि अब आपको ध्यान से रखनी है अपने बच्चों को, नजर में बराबर ध्यान देनी है। आपको अपने बच्चे के बारे में मालूम नहीं पड़ता। मैं कभी कभी देख रहा हूं, कुछ बच्चे के प्रति देख रहा हूं और उनके माँ बाप को भी देख रहा हूं, उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। और इसलिए मुझे आज बात करना पड़ा आपके सामने। क्यों करना पड़ा, क्योंकि मुझे जो दिख रहा है, अब मुझे आपको बोलने से अच्छा है कि मैं सम्मेलन आपसे बात कर लूं। आपको समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो कोई बात नहीं। आपका लड़का है लड़की है, मैं भी प्यार करता हूं आपके बच्चे से, पर गलत से मैं नफरत करता हूं। क्या करता हूं, गलत है तो मेरे को उससे कुछ प्यार नहीं, उसको सही बनना पड़ेगा। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आज जीतने के लिए, आज इंसान परमेश्वर में आ जाता है, उससे बढ़ने के बजाय वो घट जाता है। बाइबल के इसीलिए मैंने यूहन्ना की किताब में पढ़ाया, वहां पे लिखा है 6ठा वचन में, 15 अध्याय उसका 6ठा वचन में क्या लिखा है देखो। यूहन्ना की पुस्तक 15 अध्याय उसका 6 वचन। यदि कोई मुझ में बना ना रहे और तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है। कहता है जो मुझ में बना ना रहे हो डाली के समान। डाली मतलब क्या है, डाली मतलब आपको फेंक देने। डाली का मतलब है आपको ये तो प्रभु में जा रही थी ना, क्या हो गया, आपका क्या होगा, बदनामी होता है, फेंक दिया जाएगा। आपके लोग तंज कसेंगे, क्या करेंगे, उल्टा पुल्टा बोलेंगे। डाली वो है, डाली का मतलब आपको टोर्चर हो सकता है, वो फेंके जाएंगे। तो
आप प्रभु में बने रहेंगे, नहीं तो फेंका जाएंगे। और फेंका जाएंगे, लोग आपको तंज कसेंगे। लोग तो बोलेंगे ये तो यीशु को मानता था, क्या हो गया? जबकि यीशु के मानने वाले ग्रेट बनते। क्या लिखा? परमेश्वर के दास बुद्धि से काम करेगा और वो महान होते जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। वो महान होते जाएगा, प्रेज द लॉर्ड। और आपको भी यही बात सिखा रहा हूं मैं। आप दिन प्रतिदिन बढ़ेंगे। आप अपने कलीसिया को देख लो, दिन प्रतिदिन। क्यों? बुद्धि से काम करनी, बुद्धि से। हालेलुया, प्रभु ने सब कुछ दे रखा है, उससे चलनी है। हाँ, हालेलुया। अब तो इससे भी ज्यादा पाप होगी दुनिया में, क्योंकि जैसे जैसे यीशु मसीह के आने का टाइम होगा, लोग गलत करते इतने करेंगे, पूछो मत। पर उसी बीच में हमें रह के सुरक्षित रहनी है। क्या रहनी है? मैं उन बच्चों को और उस बहनों को ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आने वाले दिन में आपको सही से रहना है। कितने बेटे लोग हैं, कितने ऐसे बेटे हैं, माँ को और बाप को ऐसा बोलता है, तूने नहीं किया क्या? हाँ, ऐसा जवाब देते। ये तो दुनिया जानती है, सबने किया है। हम भी किसी के बेटे हैं, आप भी किसी के बेटे हैं, सब जानता है। पर जवाब लगाने की जरूरत नहीं है। तू जानता है, ठीक है, तू भी जानता तू कैसे पैदा हुआ है, हम भी जानते हम पैदा कैसे हुए हैं, पर ये बोलना सही नहीं है। हाँ, पर आज की दुनिया, आज के बच्चे ऐसे जगह पे है कि वो कभी भी कुछ भी बोल सकता है आपको। एक यहीं पे, बाहर नहीं जाओ, यहीं पे। आज मैं तारीफ उसको करता हूं, उस भाई को। ये जब चर्च सेकेंडरी स्कूल में चलती थी, प्रेयर चलती थी वहां पे, सबको मालूम है जो ज्यादा दिन से आते, वहां पे एक वॉचमैन था, और आज भी है। उसकी माँ उसको पैदा किया और उसको छोड़ कर दूसरे आदमी के साथ चला गई। क्या हो गया? और उसने जो पाला उसको बड़ा किया, बड़ा हो गया। पर जब उसको बड़ा होकर यहां बंबई में वो शिफ्ट हो गया, अच्छा खासा उसका सब कुछ हो गया, तब उसको मालूम पड़ा मेरी मां फलाने जगह। देखो, और इसने जाकर उससे मिला, अच्छा उसका सेवा किया, उसको पैसा दिया, और आज भी उसको देखभाल करता है उस मां को। और मैं हैरान हुआ जब उसने बताया, आज भी है वो, आप जाके पता कर सकते हो। उसने बोला कैसा भी है 9 महीना मेरे को पेट में रखा था। हाँ, उसकी कुछ परिस्थिति रही होगी, उसकी कुछ वजह रही होगी, वो चली गई। पर मुझे तो 9 महीना संभाली ना। और मैं उस आदमी को आज भी मेरे को याद है। इसलिए आज जो बच्चे लोग हैं, अपने माँ को और बाप को गलत बोलने से पहले 10 बार सोचना। हाँ, 10 बार सोचना। आज मैं अपने भाई में सबसे ज्यादा सुखी मैं हूं, क्योंकि आज तक अपने माँ को मैं गाली नहीं निकाला हूं। सबसे ज्यादा सब भाई से बेस्ट हूं, और आज भी गलत नहीं बोलता हूं। क्यों? क्योंकि वो आदर के पात्र है। उसको जितना हो सके उतना करो। नहीं हो रहा है तो उसको गाली देने की जरूरत नहीं है, उसको बोलने की जरूरत नहीं है, उल्टा कहने की जरूरत नहीं है। उसे बोल सकते हो प्यार से, मेरे पास नहीं है, मैं नहीं कर सकता। हाँ, उसे गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। पर क्या हो गया? क्योंकि ये बच्चा यूं ही छोड़ा गया ना, इसलिए आपको लज्जा का कारण बन रही है। आप उसे बचपन में ही उसे पकड़ लिए होते तो नहीं होता। इसलिए आज हर एक बच्चे को, हर एक ध्यान रखनी है भाई लोग अपने बच्चों के प्रति। आपको जागरूक बन जानी है आज से। आपको जल्दी काम पे जानी है, जल्दी आनी है, बच्चों के साथ बैठनी है,
उसके गलत चीजों पे उसके डांटनी है। माँ डांटे उससे पहले आप डांटो, आपका फर्ज है माँ से ज्यादा। ध्यान रखो, प्यार भी करनी जरूरी है, सही है। उसको घुमाओ ना, खिलाओ अच्छे से, लेके जाओ बड़े होटल में खिलाओ, बैठा के खिलाओ। मैं थोड़ी कह रहा अपने बच्चे को ना खिलाओ, पर गलत चीजों के ऊपर माँ का जिम्मेदारी नहीं होती, बाप का भी होती है। बाप का भी है तो माँ का भी है, सबको एक साथ लेनी है, क्योंकि ये संसार यही है। फिर बाद में बोले यार दुनिया यही चल रहा है, चलो करने दो। दुनिया में कुछ भी चल रहा है, हम बाइबल को जानते, हमारे साथ ऐसा कभी ना होगा। हाँ, हालेलुया। याकूब की एक बेटी थी जिसका नाम था दीना, बाइबल का, और उसने ऐसा लिखा है वचन में कि वो सहेली से मिलने गई। किससे? और सहेली से जब मिलने गई तो उधर से रेप हो गई, और वो तो करके आई गलत खुद, उसने मिलने गई, जबकि उस जाना, बाइबल ऐसा कहता है उसके पास जाने की क्या जरूरत थी सहेली से मिलने। फिर भी कहती नहीं मम्मी मैं सहेली के पास जा रही हूं, जा। और जब उधर से गया तो गलत काम हो गया। अब हुआ क्या, वो अकेले मुसीबत में नहीं फंसी, पूरा परिवार को मुसीबत में डाल दी। रातों रात याकूब को पूरे परिवार से वो गांव छोड़कर भागना पड़ा। हाँ, रातों रात। ये गलती के वजह से हम सब बाइबल में सीखे, जानते, पढ़े हैं, और इससे हमें सीखनी है कि हम कौन सा जीवन, हमें कैसे चलनी है, हमें किस तरीके से अपने घर को हैंडल करनी है। इसका तो 12 भाई था याकूब के। कितने लड़के थे? 12 लड़के थे, और सब पहलवान थे, सब ताकतवर थे। इसने दोनों भाई ने प्लानिंग किया कि जिसने मेरे बहन के साथ ऐसा किया उसको मार डालेंगे। तो पहले क्या किया, और वो भी जो लड़का था वो राजा का लड़का था। किसका? उसको बोला ठीक है हम तुम्हारे साथ शादी करेंगे, पर सबको ऐसा ऐसा काम करना पड़ेगा, सबको मोच निकालना पड़ेगा। हाँ, बोला हाँ हम निकाल देंगे। हाँ, तो बोला ठीक है। और जब निकाल दिया तो बाद में क्या किया, दोनों भाई उसका याकूब के दोनों लड़के रात को जाके पूरा गांव के सारे लड़के को मार डाला। कितने? हाँ, और रातों रात याकूब को भागना पड़ा, याकूब को बोलना पड़ा, तेरे वजह से दोनों बेटों को उसने बोला। उसने तो एक मुसीबत की वजह से कितने सारे प्रॉब्लम हो गई, एक गलती की वजह से। इसलिए बच्चे, परिवार, सब चीज आनंदित रहे, इसलिए मैं आज ये बातें कहा कि अपने बच्चे को ताड़ना करो, उसको देखभाल करो, न तो एक दिन आपके मुंह पे तो वो सही नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि आज हो क्या रहा है, क्योंकि आज हर एक लड़का, हर एक लड़की वो ऐश करना चाह रहा है। क्या चाह रहा है? और उसके माँ बाप के पास इतने पैसे, और जो कुत्ता रहता है वो शुरू में तो बड़ा अच्छा अच्छा दिखाता है, बाद में क्या होता है, अब जो पहली बुलाएगा तो उसको तो प्यार ही करेगा ना। हाँ, तो वो लड़की को ऐसा लग जाता है कि यार मेरे माँ बाप से बढ़कर तो यही है, और वो फंस जाती जाल में। और बार में जब थप्पड़ लगने लगती है तब याद आती है मेरे माँ बाप भी ठीक था। तो बाद में बाप भी नहीं लेने वाला, अब थप्पड़ खा या जो खा। लड़का भी उसी फिराक में रहता है, किसको गाला हलाल करो, कौन फंसने वाला है। तो ये सारी चीजें माहौल आज हो रही है दुनिया में। ठीक है, आपके हो गई कोई बात नहीं, पर अब आप अपने बच्चों को संभालनी, क्या करनी है, अपने बच्चों को। आपने कैसे शादी की, आपने कैसे, प्रभु ने आपको मिला दिया, हो गया, वो छोड़ दो। अब आप अपना छोड़ दो, अब अपने बच्चों को देखो। वो ऐसा जैसा आपने करके दुख उठाया, वो आपके बच्चे करके दुख ना उठाए, वो सही डिसीजन ले सके, उसको सही रास्ता आप दिखा सके। आपको मालूम है एक लड़का लड़की जब शादी कर लेता है माँ बाप के बिना कितना दुख होता है, उसको मालूम है। उसे जाके पूछो, पर वो क्या करेगा, अब तो कर लिया, अब वो किसको कहने जा सकता है।
न तो माँ साथ देने वाला है, न बाप साथ देने वाला, फिर भी अपनी, और वही समझ लेता है नहीं अब तो रहना ही है, अब जैसा भी हुआ ठीक है। आपने अपने जीवन बिताओ, पर आप अपने बच्चों को जरूर सिखाना सही रास्ते पे चलना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। तो आज ये बातें कहना इसलिए है क्योंकि परमेश्वर, ये मैं बहुत ही परमेश्वर से बोल रहा था, प्रभु क्या कहूँ, और उन्होंने ये बात कहा कि इस बात पे आप चर्चा कर, क्योंकि बच्चे, ऐसा नहीं कि बाइबल में बच्चे के प्रति कुछ आज्ञा नहीं है, कुछ सिस्टम नहीं अपने बच्चों को किस प्रकार के हैंडल कर सके, सब है बाइबल के अंदर, और वो सभी को लागू करनी है। मसीह परिवार के घर में चैन चाहिए, शांति चाहिए, खुशी चाहिए, आनंद चाहिए। हालेलुया। और वो कैसे आएगा? जब धीरे धीरे हम परमेश्वर के वचन में बढ़ेंगे। हाँ, हालेलुया। बाद में हमें संघर्ष के सामना करना पड़े, हम बाद में तड़पे भैया ऐसे वैसे, ये सबसे पहले ही परमेश्वर आपको सतर्क कर दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। बिना काम के भी अपने बच्चों को नहीं मारनी है, हर समय उसे मारनी नहीं तो उसकी आदत पड़ जाएगी आपसे दूर रहने का। प्यार करनी है, अपने घर को देखनी है, अपने बच्चे कहां पे हमारा सही है। हालेलुया। स्कूल जा रहा है, कितना टाइम है, डिस्टेंस कितना है, क्या आपके घर से वो कितना डिस्टेंस है, 10 मिनट का है कि 20 मिनट का है या आधा घंटा का है, 1 घंटा कहां था, ये सब पता करते रहनी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमने जो भी मुसीबत झेले, जो भी हुआ वो हमारे हो गया, पर अपने बच्चों को सही रास्ते पे, हमारे माँ बाप इतने पढ़े लिखे नहीं थे कि वो अच्छा बता सका, पर हम इस समय, बुद्धिमान दुनिया है आज, क्या है, और हम भी बुद्धिमान, तो प्रभु के बाइबल जानते हैं और उसमें हम सब दुनिया से बुद्धिमान है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन, आमेन, हालेलुया। इसलिए सारे बहन भाई अपने बच्चों को संभालना है, मम्मी को भी, माँ को, पति को भी संभालनी है, और प्यार से बात कर रही है कि जल्दी आइए, टाइम पे आइए, खाना खाएंगे। हाँ, हालेलुया। आइए, तो आज से ये चीजें ध्यान रखो, ताड़ना करने से आपका कुछ गलत नहीं हो जाएगा, उससे आपका फायदा है। क्या है? आपके घर में शांति आएगी। क्या आएगी? फिर से वो लाइन पढ़ना। हालेलुया, पढ़ फटाक्सिन। हाँ, लास्ट में कौन पढ़ रहा था? छड़ी और डांट से बुद्धि प्राप्त होती है, परंतु जो लड़का यूं ही छोड़ा जाता है वह अपनी माता के लज्जा का कारण होता है। दुष्टों के बढ़ने से अपराध भी बढ़ता है, परंतु अंत में धर्मी लोग उनका गिरना देख लेते हैं। अपने बेटे की ताड़ना कर, तब उससे तुझे चैन मिलेगा और तेरा मन सुखी हो जाएगा। अपने बेटे को ताड़ना कर, बेटी बेटिया बच्चे को ताड़ना कर, ताकि तुझे चैन मिलेगा और आप सुखी से रह सकेगा। आपको लोग बोलेंगे फलाने के बच्चे को देखो। हाँ, घर बनाने से ही बनती है। हाँ, बच्चे को बनाने से ही बच्चा खूबसूरत, हर चीजों को बनाना पड़ता है कि नहीं बनाना पड़ता है? हालेलुया। तो आज से ये काम आपको भी अपने घर में करनी है। आमेन, हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद कर धन्यवाद करते मेरे पिता, आज के वचन हर एक बहन भाई के हृदय की गहराई में जाए और 100 गुना फलों को लेके आए। प्रभु ये वचन उनके हृदय की गहराई में जाए। सेनाओं का यहोवा, आज जितने भी बहन भाई यहाँ मौजूद है, ऑनलाइन में मौजूद है, सभी के ऊपर तेरी आत्मा आए, ताकि ये वचन उसे सही से समझे और अपने परिवारों में सही से अपने बच्चों के साथ रह सके। प्रभु सेनाओं का यहोवा, हम आपके पवित्र पवित्र नाम से हम प्रार्थना करते पिता, आज जितने भी बहन भाई यहाँ मौजूद है सभी को इस वचन के द्वारा आशीषित करते। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए, अनाउंसमेंट और अपडेट्स को जानने के लिए